हेलो स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम पढ़ रहे थे, तो आगे कंटिन्यू करते हैं, इस सवाल कर लेते हैं। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7 लाइंग बिटवीन 500 एंड 900। मल्टीपल्स ऑफ 7, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 7 मतलब जो 7 के टेबल में आते हैं जो नंबर, तो 7 के टेबल में जो नंबर आते हैं और 500 और 900 के जो बीच में है उनका आपको क्या पता लगाना है, सम पता लगाना है। तो 7 के मल्टीपल्स का सम पता लगाना है जो 500 और 900 के बीच में है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखो 500 और 900 के बीच में क्या पता लगाना है, 7, जो 7 के मल्टीपल्स हैं उनका सम पता लगाना है। तो 500 पहले तो नंबर पता लगाएंगे हम कि 500 जो AP, हमको AP पता लगाएंगे, AP। ठीक है ना, पहले इस टाइप के सवाल थोड़े से कर चुके हैं, मतलब उसमें सम नहीं होता था, उसके अंदर क्या होता था, हमको केवल क्या कर कितने नंबर होते थे वो पता लगाने होते थे 500 900 के बीच में। ठीक है, वो तो कैसे पता लगाते थे, कितने नंबर होते थे, सबसे छोटा नंबर पता लगा लेते पहले। हमें क्या पता लगाना है, 500 और 900 के बीच में पता लगाना है। तो सबसे छोटा नंबर पता लगाएंगे जो 7 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, यानी कि 7 का मल्टीपल हो। तो क्या तरीका होता था, 500 को मैंने क्या किया, 7 से डिवाइड कर दिया। सबसे बड़ा पता लगाने का क्या तरीका होता था, सबसे बड़ा लगाने का तो ये तरीका होता था, 7 को सीधा डिवाइड कर दिया, 900 को सीधा डिवाइड कर दिया 7 से। 7 1 जा 7, 20, 7 2 जा 14, 6 बचा 60, 7 8 जा 56, 4 बच गया। इस 4 को 900 में से माइनस कर देंगे, तो 900 में से मैंने क्या किया, -4 कर दिया, तो 896 आ गया। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर जो किससे चला जाएगा, 7 से चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 896 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमें सबसे छोटा नंबर पता लगाना है। छोटे नंबर पता लगाने में एक चीज़ हो जाती थी, क्या करते तो वही थे, 500 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 1 जा 7 9 7 7 जा 49, 1 10, और हमारा हो गया 7 1 जा 7, 3 बचा। और इस रिमाइंडर को माइनस भी करेंगे, इसमें से 500 में से माइनस भी करेंगे, वही काम करेंगे, तो क्या 497 आ जाएगा। लेकिन साथ में एक काम और करते थे, लास्ट में क्या करते थे, जिस चीज़ से 7 से डिवाइड किया साथ में 7 जोड़ और देते थे। ठीक है, छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर पता लगाने के लिए, तो 497, क्योंकि ये 497 क्या आ गया, 500 से छोटा आ गया, हमें 500 से बड़ा नंबर पता लगाना है जो 7 से डिवाइड हो जाए, तो उसके लिए 7 हमने जोड़ दिया। ठीक है, तो 7 7 7 7 14, 1 कैरी 10, 1 कैरी 504। तो सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा, 504। तो ये हमारी AP बन के तैयार हो जाएगी। तो AP हमारी क्या आ जाएगी, ये सब काम आपको रफ में करना है। ठीक है, तो क्या कैसे लिखेंगे, AP ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन, AP क्या है, या खाली ऐसे लिख लेना, मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन, AP मत लिखना, मल्टीपल्स ऑफ 7 लिखना चाहो AP ऑफ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 500 एंड 900 आर क्या हो जाएंगी, हमारी एक AP बन जाएगी। और AP हमारी क्या होगी, AP हमारी का सबसे छोटा टर्म क्या होगा, ये होगा 504, और ये उससे बड़ा क्या होगा, 7 जोड़ लो इसमें, और क्या, तो 504 में 7 जोड़ा कितना हो जाएगा, 11, 511 हो जाएगा। ठीक है, और डॉट 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 लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, 896। अब क्या करते थे हम पहले, अब हमें सम पता लगाना है इन टर्म्स का। ठीक है, अब सम पता लगाने के लिए क्या चाहिए, A D और N चाहिए होते हैं वैसे तो। ठीक है, हमें सम पता लगाना हो तो N क्या होता है, N मतलब कितने टर्म हैं, तो मतलब इस सवाल में भी हमको क्या करना पड़ेगा, कितने टर्म हैं इस AP में वो पता लगाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं N टर्म्स है, तो लेट देयर आर N टर्म्स इन दिस AP, मान लीजिए इसमें के AP में कितने N टर्म्स हैं। ठीक है, देयरफॉर nth टर्म क्या हो जाएगा हमारा, nth टर्म 896 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि TN क्या हो जाएगा, 896 हो जाएगा, यानी कि A + N-1 D, ये ब्रैकेट गलत रख गया, इक्वल टू 896 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे कैसे करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे, कुछ नहीं करना है। तो A क्या है हमारा, 504 है, और प्लस N-1, और D क्या है, 7 है, यहाँ पे 7 का टेबल है, और क्या 7 ही होगा ये D, इक्वल टू 896। इस 504 को उधर डिवाइड कर दिया, उधर ये 7 × N-1, 7 × N-1, और 896 - 504। ठीक है, तो 896 504 56 और 9 और 6 392 आ जाएगा इधर। ठीक है, तो इधर N-1 क्या आ जाएगा हमारा, 392 / 7। ठीक है, तो 7
7 क्या 7 5 35, 7 6 या 42, ठीक है। तो n-1 क्या आ गया 56 आ गया, तो n क्या आ जाएगा 56 + 1 यानी कि 57। आप अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो एक तरीका और क्या था सॉल्व करने का, 7 को इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर लेते तो क्या हो जाता 7n - 7 हो जाता, ठीक है। वो भी तरीका सही था, कोई दिक्कत नहीं है। तो n मेरा क्या आ गया यहाँ से 57 निकल के आ गया, यानी कि 57 टर्म्स है इस AP में, ठीक है। तो 57, तो देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इन AP कितने हैं 57 टर्म्स है। हमें क्या पता लगाना है, इन टर्म्स का सम पता लगाना है, तो ठीक है S सम पता लगा लेंगे। तो सम ऑफ 57 टर्म्स इनका कितना हो जाएगा S 57 हो जाएगा। तो देयरफॉर सम ऑफ 57 टर्म्स इक्वल टू कितना S 57 हो जाएगा। और S 57 हमारा क्या होता है 57/2, फॉर्मूला रख देंगे 2a + 57 - 1 और d क्या है 7 होगा यहाँ पे। एक ही a भी रख देना साथ साथ, गलती हो गई, a नहीं रखा, ठीक है। चलो अब d रख दो यहाँ पे, a और d साथ साथ रख देंगे, ठीक है। तो हमारा 57/2, a क्या है 504 है, ठीक है। a की वैल्यू क्या है 504 है, तो 2 × 504 और प्लस 57 - 1 यानी कि 56 और d क्या है 7 है, ठीक है। ये हमारा हो गया। इसको सॉल्व करते जाएंगे, जो आंसर होगा आपका आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करने के बाद 444,550 आपका आंसर आना चाहिए। 399,000 आना चाहिए, सॉरी 399,000 ये आंसर आपका आना चाहिए, ठीक है। चेक करने के लिए मैंने आपको बता दिया, ये आंसर आएगा 399,000, ठीक है। अगला सवाल देखिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 11, ठीक है। सारे 3 डिजिट नेचुरल नंबर क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। तो विच आर मल्टीपल्स ऑफ 11, और जो मल्टीपल हो किसका 11 का। तो 3 डिजिट नंबर सबसे छोटा क्या होता है, मैंने आपको देखो ये सब काम रफ में करेंगे, ठीक है। तो रफ में क्या करेंगे, देखो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था क्या। सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर पहले पता लगा लेते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 3 बार 9 लिख दो, बस हो गया। ये सबसे बड़ा क्या है 3 डिजिट नंबर है। और सबसे छोटा डिजिट नंबर क्या होता है, इन 2 9 की जगह क्या लिख दो, इन 2 9 की जगह 0 लिख दो, और इस लास्ट वाले 9 की जगह क्या लिख दो 1 लिख दो, 100। तो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर क्या होता है, या फिर एक और तरीका है, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर पता लगाने के लिए क्या करो, सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर पता लगा लो। हमें क्या पता लगाना है, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर पता लगाना है। तो क्या करें, सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 2 बार 9 लिख दिया और इसमें +1 कर दो, तो हमारा सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर आ जाएगा, यानी कि 100। ये क्या हो गया, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर आ गया, ठीक है। सबसे बड़े 2 डिजिट नंबर में A1 जोड़ दो, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर आ जाएगा। ऐसा हर जगह होता है। ये क्या है, सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है, इसमें मैं अगर 1 जोड़ दूँ तो क्या आ जाएगा 1000। ये क्या हो जाएगा, मेरा सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है, 4 डिजिट नंबर। और ये सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर ये होगा 100, और इस तरीके से। और सबसे बड़ा क्या होगा 999, और इनकी क्या है, इनके बीच में जो मल्टीपल्स हैं, ठीक है, 3 डिजिट नंबर यही हो गया ना, 3 डिजिट नेचुरल नंबर यही हो गए, और इनके बीच में जो 11 के मल्टीपल्स हैं उनका सम पता लगाना है। अब 11 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे भाई, देखो 11 9 या 99 होता है, मुझे पता है, तो 99 होता है। लेकिन 99 तो क्या हो गया, 99 तो 100 से छोटा हो गया, 99 तो 100 से छोटा हो गया। तो मैंने इसमें 11 और जोड़ लिया, 9 1 10 और 1 कैरी, और 10 11 1, तो सबसे छोटा नंबर क्या आएगा 110, जो क्या हो जाएगा AP का, जो AP हमारी बनेगी उसका सबसे छोटा नंबर क्या आएगा 110। तो 110 सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर होगा, जो कि 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उससे बाद अगला नंबर क्या आएगा, इसमें 11 जोड़ लो, 11 जोड़ लोगे तो क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा, और क्या होगा, ठीक है। इस तरीके से डॉट डॉट डॉट, और 999। अब ये क्या हो जाएगा, देखो अब इसको पता लगाने के लिए सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर जो कि 11 से डिवाइड हो जाए 11 से। देखो यहाँ तो मैंने ऐसे ही पता लगा लिया हिट एंड ट्रायल से, यहाँ पे भी आप उस तरीके से पता लगा सकते हैं जो मैंने आपको तरीका बताया था। क्या 11 से आपने क्या किया 99 या 99, और ये 1 बच गया, इस 1 को 100 में से घटाया तो हमारा क्या आ गया 99 आ गया। और फिर लेकिन 99 तो भाई छोटा है 100 से, तो इसमें 11 जोड़ दिया तो 1 1 10 आ गया, ठीक है, इस तरीके से। और इसको पता लगाने के लिए ये आसान दिख नहीं रहा है हिट एंड ट्रायल से, तो क्या करेंगे 99 को 11 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो 11 9 या 99, 0 0 बच गया, 9 बच गया, 11 0 या 0,
9 बच गया लास्ट में। इस 9 को किस में से घटा दिया, 999 में से घटा दिया, तो 999 में से 9 घटाएंगे तो 990 आ जाएगा। तो सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर जो 11 से चला जाएगा वो क्या आ गया, 990 आ गया। तो ये हमारी AP बन के तैयार हो गई। अब इनका सम पता लगाना है, जैसे हमने पिछले सवाल में किया वैसे ही करना है, ठीक है। पहले मान लेंगे कि इस AP में n टर्म्स हैं, इसलिए हमारी nth टर्म लैंग्वेज वही बनेगी जो भी सिखाई मैंने आपको पिछले सवाल में, इसलिए nth टर्म हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, यानी कि Tn हमारी क्या हो जाएगी, 990 हो जाएगी, यानी कि A प्लस n-1D क्या हो जाएगी, 990 हो जाएगी। A हमें पता है 1110 है तो 1110 रख दिया, n-1D हमें पता है 11 का टेबल चल रहा है, इक्वल टू 990 रख दिया। इसको सॉल्व कर लेंगे, 1110 इधर चला गया तो आपका कितना बच जाएगा, 0 और 8 11 8 या 8 80, तो n आपका यहाँ से 81 निकल के आ जाएगा शायद, ठीक है, हाँ 81 ही निकल के आ जाएगा, 11 8 80, हाँ 81 ही निकल के आ जाएगा, n आपका 81 निकल के आ जाएगा। अब आपको क्या पता लगाना है, इनका सम और पता लगाना है, तो S81 पता लगाना है। लैंग्वेज वही लिखी जाएगी, ठीक है, जो पिछले क्वेश्चन में लिखी गई है, ठीक है। मैं केवल कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ थोड़ा। S81 क्या हो जाएगा, 81 डिवाइड बाई 2, 2a क्या है 110, तो 2 इंटू 110 यानी कि 220 हो जाएगा, और प्लस 81 माइनस 1D यानी कि 80, और D क्या है 11, यानी कि 11 इंटू 80 यानी कि 11 8 या 88 यानी कि 880 ये हो जाएगा। तो 81/2 और 220, 80 और 20 100 हो जाएंगे, और 100 तो ये हो जाएगा हमारा 1000 और 100 यानी कि 1100 हो जाएगा करीब, हाँ 0 8 9 10 1 कैरी 9 10, हाँ यही हो जाएगा 2, और ये हमारा हो जाएगा, इसको 5 से काट दो एक 0 को, 5 1 जब 5 और 5 8 जब 40 इंटू 110, इसको सॉल्व कर लें आप, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। 405 इंटू 110 ये कितना हो जाएगा, 11 5 या 55, 11 4 या 44 55, और ये एक 0 इसका लग गया, आपका आंसर ये आना चाहिए, ठीक है, 44550, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये मेन चीज़ होती है AP पता लगाना, ठीक है। AP पता लग गई फिर तो सवाल हो ही जाता है सॉल्व। अगर आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी तो सब आंसर आ ही जाएगा आपका, ठीक है ना। AP पता लग जाएगी इसमें, बस AP इन सवालों में AP पता लगाना सब बस मेन चीज़ होती है, ठीक है। और सवाल सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। तो सवाल 2 बार आ चुका है आपका, CBSE 2009 में आ चुका है, 2012 में, तो ठीक है। तो अच्छा कर लेना, मतलब अच्छा तो नहीं है, ठीक है, ठीक है सवाल, लेकिन कर लेना फिर भी एक बार और, ठीक है। देखो अगला सवाल देखते हैं, CBSE 2015 में आ चुका है, ठीक है। रामकली रिक्वायर्ड ₹2500 आफ्टर 12 वीक्स टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल। रामकली को क्या है, ज़रूरत पड़ी कितने, 2500 रुपये की आफ्टर 12 वीक्स, 12 हफ्तों बाद, टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल, अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए, ठीक है। अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए रामकली को 2500 रुपये की ज़रूरत है, कितने, 12 हफ्ते बाद, ठीक है। 12 हफ्ते बाद पड़ेगी या पड़ी कुछ कह दो, ठीक है। शी सेव्ड, वैसे रिक्वायर्ड का तो मतलब यह है कि उसकी, ठीक है, पड़ी मतलब हो चुका है काम, ठीक है। शी सेव्ड ₹100 इन द फर्स्ट वीक, उसने पहले हफ्ते में कितने 100 रुपये बचाए, सेव्ड मतलब बचाना, ठीक है। एंड इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाई ₹20 एवरी वीक, और वो अपनी वीकली सेविंग जो हर हफ्ते जो पैसे बचाती थी उसको क्या कर दी गई, बढ़ाती गई, कितनी बढ़ाती गई, ₹20 एवरी वीक, मतलब हर हफ्ते वो क्या करती गई, मतलब यहाँ पे AP बन रही है। पहले हफ्ते उसने 100 रुपये बचाए, तो अगले हफ्ते उसने क्या 20 रुपये ज़्यादा बचाए, यानी कि 120, अगले हफ्ते उसने 20 रुपये और ज़्यादा, यानी कि 140 रुपये बचाए, ठीक है। तो हर हफ्ते वो क्या कर रही है, 20 रुपये बढ़ाती जा रही है, ठीक है। ये कहने का मतलब है। फाइंड वेदर, पता लगाओ कि शी विल बी एबल टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल आफ्टर 12 वीक्स, क्या वो अपनी बेटी को 12 हफ्ते बाद स्कूल भेज पाएगी। मतलब अगर उसके 12 हफ्ते बाद अगर उसका जो पैसा इकट्ठा होगा वो 2500 से ज़्यादा हो गया या बराबर हो गया तो वो भेज पाएगी, नहीं तो नहीं भेज पाएगी, ठीक है ना। व्हाट वैल्यू इज जनरेटेड इन द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या वैल्यू जनरेट होती है। वैल्यू जनरेट क्या है कि भाई पैसे बचाने चाहिए, पैसे आखिर में काम आते हैं, ठीक है ना। तो हम बाद में देखेंगे इस वाले क्वेश्चन का आंसर। पहले जो मेन क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2500 रुपये 12 वीक, तो पहले AP जाओ तो AP लिख लो सीधा, ठीक है। तो लिख लो अमाउंट सेव्ड बाई रामकली इन सक्सेसिव वीक्स लिख लो, ठीक है। इन सक्सेसिव वीक्स, इन सक्सेसिव, और सक्सेसिव का मतलब क्या होता है बता रहा हूँ। सक्सेसिव वीक्स, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक जो हफ्ते आ रहे हैं उनमें, ठीक है। तो अमाउंट जो सेव कर रही है रामकली इन सक्सेसिव वीक्स, वो क्या हो जाएगा हमारा, वो एक AP बन जाएगी, और AP हमारी क्या आ जाएगी 100 पहली में हफ्ते में, फिर 120, फिर 140, ठीक है। चाहो तो इनको रुपए में लिख लेना, लेकिन रुपए मत लिखो, ऐसे लिख लो, ठीक है। ये बन जाएगी, ठीक है। एक काम करो, रुपए में लिख लो इन्हें, और फिर अगले बार जब लिखेंगे तो वो रुपए हटा देंगे आगे से, ठीक है, ठीक है। डॉट डॉट डॉट
और ए पी मत लिखो। फिर अगले स्टेप में क्या ए पी लिख लेते हैं। फिर हमने रुपये हटा देंगे। 100, 120, 140 ये हमारी ए पी बन गई। ठीक है, अब ठीक है, ये हमारी ए पी बन गई। अब 12 हफ्ते बाद 12 हफ्ते बाद जो है कितना, कौन सी वो हो जाएगी। ठीक है, टर्म यहाँ आ जाएगी। देखो ये क्या है, 1 हफ्ते बाद है। बात समझ में आ रही है? ये हमारी 1 हफ्ते बाद कितने, सॉरी हाँ सही है, एक हफ्ते बाद हमने क्या, उसने 100 रुपये बचाए। ठीक है, लिखा तो है शी सेव्ड ₹100 इन द फर्स्ट वीक। पहले हफ्ते के मतलब ख़त्म होने तक उसने 100 रुपये बचा लिए। ठीक है, ये 2 हफ्ते तक ख़त्म होने के, 3 हफ्ते तक ख़त्म होने के। ठीक है, ऐसे ही 12वें हफ्ते तक ख़त्म होने के लिए जो टर्म आएगी वो कौन सी टर्म होगी, वो 12वीं टर्म होगी, 12th टर्म होगी। ठीक है, जो आएगी टर्म हमारी। ठीक है, समझ रहे हो आप बात को? ठीक है, तो हमने क्या करना है, वो 12वीं टर्म पता लगा लेनी है। ठीक है, तो मतलब इस ए पी में टोटल कितनी टर्म हो जाएंगी, 12 टर्म हो जाएगी। ठीक है, और 12वीं टर्म भी क्यों पता लगाने की जरूरत है, उनका सम पता लगाना है। ठीक है, 12वीं टर्म पता लगाने की जरूरत नहीं है। तो ए पी में कितना हो जाएंगी, ए पी दिस ए पी, हमको ये पता लग गया ए पी में कितनी टर्म होंगी, 12 टर्म्स होंगी। तो दिस ए पी विल हैव, इस ए पी में कितनी टर्म्स होंगी, 12 टर्म्स होंगी। ठीक है, 12 टर्म हो जाएंगी। ठीक है, हमें क्या पता लगाना है, उन 12 टर्म्स का सम पता लगाना है ना। फिर वो सम हमारा अगर 2500 रुपये से ज़्यादा हो गया तो 2500 या 2500 से ज़्यादा हो गया तो अपनी बच्ची को स्कूल भेज पाएगी, नहीं तो नहीं भेज पाएगी। ठीक है ना, तो सम ऑफ, तो लैंग्वेज आप लिख लें, सम ऑफ अमाउंट सेव्ड बाई रामकली आफ्टर 12 वीक्स क्या हो जाएगा, S12 हो जाएगा। ठीक है, और S12 मेरा क्या होता है, 12/2 और 2a क्या है 100 प्लस 12 - 1 यानी कि 11, और d क्या है यहाँ पे 20। ठीक है, चाहो तो फार्मूला लिख लेना, चाहो तो लेफ्ट फार्मूला लिख लेना, क्या n/2 2a प्लस n-1 d, ये होता है हमारा फार्मूला। लिख लेना पहले, फिर लिख लेना। ठीक है, ये हो जाएगा 6, ये अंदर क्या हो जाएगा 200 प्लस 11 220 और 200 कितना हो जाएगा 420, 600 420, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 4 जा 24। तो हमारा सम क्या आ गया, 2520 आ गया, यानी कि ये 2500 से ज़्यादा ही आ गया। तो हमारे वो क्या कर पाएगी, बेटी को स्कूल भेज पाएगी वो अपने। ठीक है, तो ये लिख लेंगे। तो ये हमारा आ गया रुपीज़, अब रुपीज़ लगा के लिख लेना। ठीक है, रुपीज़ 2520 आ गया। ठीक है, विच इज़ ग्रेटर देन, जो कि बड़ा है किससे, रुपीज़ 2500 से बड़ा है। देयरफॉर क्या रामकली भेज पाएगी इसने, जी तो लिख रहे हैं यस रामकली, हाँ रामकली भेज पाएगी अपनी बेटी को स्कूल। तो यस रामकली कैन सेंड हर डॉटर टू स्कूल आफ्टर 12 वीक्स, हर डॉटर टू स्कूल आफ्टर 12 वीक्स। ठीक है, 12 हफ्तों बाद अपनी बेटी को वो स्कूल भेज पाएगी। ठीक है, ये हमने लिख लिया। ठीक है, वैल्यू क्या है कि पैसे बचाना अच्छी बात है। ठीक है, तो आप क्या लिख लेंगे, सेविंग मनी इज़ ए गुड हैबिट। ठीक है, तो वैल्यू लिखा ना, वाट वैल्यू इज़ जनरेटेड लिखा हुआ है ना, वाट वैल्यू इज़ जनरेटेड, क्या वैल्यू आएगी इससे, तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, वैल्यू क्या है, सेविंग मनी इज़ ए गुड हैबिट। पैसे बचाना एक अच्छी आदत है। ठीक है, सेविंग मनी, ये नहीं कि आपने जो मिले पैसे आज के आज ही खर्च कर दिए। ठीक है ना, तो उससे उस पैसे आगे काम आते हैं। तो सेविंग मनी अच्छी हैबिट है, सेविंग मनी इज़ ए गुड हैबिट। ठीक है, बाकी आपको जो वैल्यू समझ में आए आप लिख सकते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, वैसे मेन वैल्यू तो इसमें यही है, और जो एक आध सेंटेंस आपको समझ में आए वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल हो जाएगा ये। 200 logs are stacked in such a way that there are 20 logs in the bottom row। ठीक है, logs क्या होते हैं, लकड़ी के लट्ठे जो होते हैं, जो लकड़ी का तने काट देते हैं ना, इस टाइप के लकड़ी के जो तने काट के लट्ठे आते हैं। ठीक है, या लकड़ी जो कट के आ गई उसको लॉग्स कहते हैं। ठीक है, तो 200 लॉग्स क्या हैं, स्टैक्ड मतलब रखे हुए हैं, इन सच ए वे, इस तरीके से कि देयर आर 20 लॉग्स इन द बॉटम। तो 20 लॉग्स तो क्या है बॉटम में रखे हुए हैं। अब हम क्या है आगे से देख रहे हैं। ठीक है, तो आगे से देखेंगे तो लॉग्स, ये लॉग, इसको हम आगे से देखेंगे तो केवल हमें सर्कल दिखेगा, इसको हम आगे से देखेंगे तो ऐसे 20 लॉग्स हमारे रखे हुए हैं। समझ रहे हो आप, मतलब इस तरीके से रखे हुए हैं हमारे 20 लॉग्स। ठीक है, ठीक है, अब आगे से देखेंगे तो हमें खाली सर्कल दिखेगा, तो मैं केवल आगे से बना रहा हूँ। ठीक है, 200 लॉग्स क्या रखे हुए हैं,
इस तरीके से कि 20 लॉग्स क्या है बॉटम रो में, यानी कि ये बॉटम रो है हमारी, इसमें कितने रखे हुए हैं, इसमें ऐसे 20 लॉग्स रखे हुए हैं। उसके बाद ऊपर वाली रो में क्या है 19 इन द नेक्स्ट रो, ऊपर वाली में क्या 19 लॉग रखे हुए हैं, ठीक है, समझ रहे हो। ऊपर वाली में 19 लकड़ी के रखे हुए हैं वो क्या कहते हैं लकड़ी के लॉग्स जो होते हैं, ठीक है। और उससे ऊपर वाली रो में क्या है 18 इन द नेक्स्ट रो, ऊपर वाली में क्या है 18 लॉग्स हैं, ठीक है। एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलता जा रहा है। नीचे वाली में 20 लॉग हैं, ऊपर वाली में 19 है, ऊपर वाली में 18 है, फिर और कम 17 है, ठीक है। इस तरीके चलते हुए आएंगे, ठीक है। इन हाउ मैनी रोज 200 लॉग्स आर प्लेस्ड, और इस तरीके से अगर रखे हुए हैं तो कितनी रोज़ में, मतलब ये एक रो ये हो गई, दूसरी रो ये हो गई, तीसरी रो ये हो गई, फिर चौथी रो आएगी कुछ, है ना। इस तरीके से कितनी रो में हमारे क्या आ जाएंगे 200 लॉग्स रख जाएंगे, मतलब जितने भी लॉग्स हैं उनका सम क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। एंड पहला क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन क्या है एंड हाउ मैनी रोज आर देयर इन द टॉप रो, ठीक है। हाउ मैनी रोज, सॉरी रोज नहीं है लॉग्स आएगा यहाँ पे, हाउ मैनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो। और जो सबसे टॉप वाली रो होगी, सबसे ऊपर वाली जो रो होगी, मतलब ऐसे चल के जो सबसे ऊपर वाली जो हमारी जो लाइन आ जाएगी उसमें कितने लॉग हैं, जैसे सबसे नीचे, जैसे इसमें 20 हैं, इसमें 19 है, इसमें 18 है, इसमें 17 लॉग्स हैं, ऐसे जो सबसे ऊपर वाली आ जाएगी उसमें कितने लॉग्स हैं, ठीक है ना, उसमें कितने लॉग्स हैं ये भी पता लगाना है, ठीक है। कुल मिला के ऐसा समझ लो, जैसे कि मान लो 3 होते हैं हमारे पास, सबसे नीचे वाली में 3 होते, यानी चलो 5 होते, 1 2 3 4 5, तो ऊपर वाली में 4 रखे हुए हैं, 1 2 3 और ये 4 आ गए। उससे ऊपर वाली में 3 रखे हुए हैं, ठीक है, ठीक है। तो 3 और 4 7, और 7 और 5 कितने हो गए 8 9 10 11 12। तो अगर तो उसने क्या रखा है कि क्या मान लो 12 लॉग्स हैं टोटल, तो टोटल 12 लॉग्स हैं, तो ऊपर वाली रो में कितने 3 ही रह जाएंगे। तो ऊपर वाली यही पूछना चाह रहा है वो, ऊपर वाली रो में कितने आएंगे, इसमें तो हमारे केस में 3 आ गए, क्योंकि हमने टोटल क्या है जो टोटल ले लिया वो कितना S12 लिया है, लेकिन S12 नहीं है, क्या है। इस तरीके से चलते जाएंगे, मतलब ये ज़्यादा नंबर है तो मैंने छोटा नंबर लेके आपको समझा दिया। नीचे वाली में 5 है, फिर 4 आ गए, ठीक है, और कम होते जाएंगे, ऊपर वाली में 2 हो जाएंगे, लास्ट में 1 रह जाएगा, लेकिन वो 1 तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंचेंगे पता नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है 200 लॉग्स हैं टोटल, ठीक है। तो वही हमें पता लगाना है कि ऐसी कितनी लाइनें बनेंगी, 1 2 3 4 बन गई इसमें, तो इसमें इस केस में कितनी लाइनें बनेंगी इस तरीके से, एक तो ये पता लगाना है, ठीक है। और जो सबसे ऊपर वाली लाइन बनेगी उसमें कितने लकड़ी के लट्ठे होंगे वो पता लगाना है, लॉग्स होंगे कितने वो पता लगाना है, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। हमें क्या दे रखा है 200 लॉग्स दे रखा है, यानी कि सम दे रखा है, ठीक है। तो S कितना दे रखा है हमें 200 दे रखा है, ठीक है। और मान लो कितनी बनेंगी n रोज़ बनेंगी, तो n रोज़ बन गई हमारी, ठीक है। सीधी सी बात है कि सबसे नीचे वाली रो में कितनी 20 लॉग्स रखे हुए हैं, उससे ऊपर वाली में 19 रखे हुए हैं। ऐसे करते करते हमने क्या मान लिया, सबसे लास्ट वाली रो है जो है उसमें n लॉग्स रखे हुए हैं, ठीक है। हमने जो सबसे टॉप वाली है उसी का पता लगाना है ना। हमने क्या मान लिया हाउ मेनी आर देयर इन द टॉप रो, तो सबसे टॉप वाली रो में कितने n लॉग्स रखे हुए हैं, तो ये हमारी क्या बन जाएगी AP बन जाएगी, ठीक है। सॉरी n लॉग्स नहीं, सॉरी ये हमारी क्या सबसे ये ऐसे कितनी रोज़ है हमारी, ये पहली रो हो गई, ये दूसरी हो गई, इस तरीके से हमारी कितनी n रोज़ हैं, ये हमारी कितनी n रोज़ है, पहली दूसरी, इस तरीके से। ऐसे इसमें कितनी रोज़ थी 1 2 3 4 रोज़ हो गई थी। इसी तरीके से इसमें मान लो कितनी टोटल n रोज़ हैं। देखो पहली वाली रोज़ में कितने 20 लॉग रखे हुए हैं, फिर 19 हैं। ऐसे करते करते जो सबसे लास्ट वाली रो आ जाएगी उसमें कुछ होंगे नंबर, हमें नहीं पता, लेकिन कितने टोटल वो जो भी जितने भी लॉग होंगे वो मान ली हमारी क्या है nth टर्म होगी, वो हमारी nth टर्म होगी। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो 20, इसको ऐसे लिखेंगे 20 19 और जो भी अगली 18 ... n टर्म्स, सीधा लिख देंगे n टर्म्स होगी, ठीक है। n लॉग नहीं होंगे, n टर्म्स होंगी, वो गलती से बोल दिया मैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो S इसलिए क्या हो जाएगा SN हो जाएगा, समझ में आ गई बात। तो हमारी AP इसमें क्या बन जाएगी, पहली रो में कितने 20 लट्ठे हैं लकड़ी के, उससे अगली रो में 19 हैं, उससे ऊपर वाली रो में 18 हैं। इस तरीके से जो सबसे लास्ट वाली रो होगी उसमें कुछ होंगे, लेकिन वो क्या है टोटल वो nth टर्म होगी, इसलिए टोटल किसमें कितनी टर्म आ जाएंगी n टर्म्स आ जाएंगी, कितनी n टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। और इन n टर्म्स का जो सम दे रखा है, मतलब जो टोटल लॉग्स हमारे रखे हुए हैं, वो कितना दे रखा है, वो 200 दे रखा है, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, तो SN हमारा कितने दे रखा है 200 दे रखा है। यहाँ से हम n पता लगा लेंगे, हमें A पता है, D हमें पता ही है, वो -1 है यहाँ पे D, ठीक है। तो अब लैंग्वेज के साथ देखो कैसे करेंगे, तो लिख लेते हैं बस वही कि लेट देयर द नंबर ऑफ लॉग्स
in rows from bottom to top, और नंबर ऑफ लॉग्स, नंबर ऑफ लकड़ी के लट्टे इन रोज़, जो कि इन रोज़ में रखे हुए हैं, फ्रॉम बॉटम, बॉटम मतलब नीचे से ऊपर, बॉटम टू टॉप, बॉटम से नीचे से ऊपर, वो क्या है, वो हमारे होंगे क्या, एक AP बन जाएगी। AP क्या बनेगी, 20, 19, 18 डॉट डॉट डॉट, ऐसा कब तक जाएगा, n टर्म्स तक जाएगा, ठीक है, n टर्म्स तक इस तरीके से जाएगा। बात समझ में आ गई। अब कुछ नहीं करना है, 29 n टर्म्स तक जाएगा। अब हमें इन n टर्म्स का जो हमारा टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितना दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ लॉग्स हमको दे रखा है, मान लो, अच्छा n टर्म्स, तो n तो हमने माना है ना, तो इसको भी लिखना पड़ेगा यार ऊपर, तो इसको ऊपर आप लिख लेना, यहाँ पे क्या लिख लेना, लेट, इसके ऊपर क्या लिख लेना, यहाँ पे इसके ऊपर लिखना, लेट देयर आर n रोज ऑफ लॉग्स, ठीक है, मान लेते हैं n रोज हैं लॉग्स की, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने दे रखे हैं, गिवन लिख लो, गिवन, ये गिवन है हमें, ठीक है, 200, यानी कि Sn हमारा 200 है, यानी कि n/2 2a प्लस n-1d इक्वल टू 200 है, ठीक है। n की वैल्यू पता लगानी है, a और d की वैल्यू रख देंगे, तो a की वैल्यू 20 है, ठीक है, 2 × 20 प्लस n-1d, n-1 और d क्या है, -1 इक्वल टू 200, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 40 प्लस ये भी आएगा 1 - n हो जाएगा, ठीक है, 40 प्लस 41 - n, ठीक है। इधर से आपकी इक्वालिटी की क्वेश्चन आ जाएगी सॉल्व करके, ठीक है, n में ये क्या हो जाएगा, 41n - n² इक्वल टू 400, और सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस दोनों को उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 400 - 41n प्लस n² इक्वल टू 0, यानी कि n² - 41n प्लस 400 इक्वल टू 0, ये है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 400 के ऐसे दो, 400 × 1 यानी कि 1 यानी कि 400, 1 क्यों किया, 1 इसका कोफिशिएंट है, ठीक है, यही तो करते हैं, कांस्टेंट होता था और इसका n² का कोफिशिएंट, जो स्क्वायर वाली टर्म होती थी इसका कोफिशिएंट, तो 400 × 1, ये कितना, 400 आ गया। 400 के ऐसे दो फैक्टर करने की क्या आ जाए, माइनस का 41 बन जाए, तो माइनस का 41 बन जाए, तो 40 × 10, एक तो ये हो सकता है, ठीक है। तो ये इतना आसान लग नहीं रहा है, इसको आप उसी से कर लें, सीढ़ी-दराचार रूल से कर लें, ठीक है। तो उससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, n इक्वल टू, उससे क्या होता है, -b, यानी कि इसका -41 प्लस माइनस अंडर रूट, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पढ़ा था ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला, उससे कर रहे हैं, ठीक है। -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac, यानी कि 41² माइनस 4 4 जा 4 1 जा 4 4 जा 1600, ठीक है, डिवाइड बाई 2। 41 का स्क्वायर क्या होता है पता लगा लेंगे, 41 और 4 1 जा 4 4 जा 16, तो 1681 होता है, ठीक है। तो 41 और इधर 1681 माइनस 1600, तो क्या बच जाएगा, प्लस माइनस 81 बच जाएगा अंदर, ठीक है, डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 41 प्लस माइनस 81 क्या होता है, 81 का स्क्वायर रूट 9 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से n मेरा क्या आ जाएगा, या तो 41 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 या 41 माइनस 9 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। 41 में 9 जोड़ा तो क्या होता है 50 डिवाइड बाई 2, यानी कि 25, और 49 में से 9 घटाया तो आ गया हमारा कितना, 32 आ गया, 32 डिवाइड बाई 2, यानी कि हमारा आ गया 16 आ गया, तो यानी कि 25 आ गया एक वैल्यू, एक आ गई 16 आ गई, ठीक है। तो n की दो वैल्यू आ गई आपकी 16 और ये, ठीक है। तो n क्या आ गया 25 और 16, या तो 25 या 16, दो वैल्यू आ गई। अब दोनों वैल्यू तो हो नहीं सकती भाई, n क्या है हमारा, n नंबर ऑफ लाइन है, ठीक है, इन सबसे जो कितनी लाइनें बन रही हैं, तो वो दो वैल्यू हो सकती हैं, नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, n की दो वैल्यू वैसे तो हो सकती हैं, देखो क्यों, क्योंकि हमारी AP क्या है, डिक्रीजिंग AP है, 20 फिर 19 फिर 18, ठीक है, क्या है
20, फिर 19, फिर 18। अगर ये हमारी केवल नंबर होते, लेकिन ये नंबर नहीं है 20, 19, 18, ये क्या है जो नीचे रखे हुए हैं लकड़ी की लॉक्स, उनकी संख्या है। ठीक है, तो डिक्रीजिंग एपी में ऐसा हो जाता है कि इनकी दो वैल्यू आ जाए तो दोनों सही रहती हैं। ठीक है, क्योंकि आगे जाके कहीं माइनस में हो जाती है वो एपी, फिर जीरो हो जाती है, फिर माइनस में हो जाती है। जीरो हो या नो, लेकिन माइनस में तो हो ही जाती है, कुछ माइनस का कुछ नंबर आ जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए ये हो जाती है, हमने ये चीज़ पढ़ रखी है। लेकिन यहाँ पे ये एपी माइनस में नहीं जाएगी, क्यों? क्योंकि ये नंबर ऑफ लॉग्स हैं। ये एन क्या दिखा रहा है? नंबर और लॉग्स, कितने लॉग्स रखे हुए हैं, कितने लकड़ी के लट्ठे रखे हुए हैं, वो कभी नेगेटिव में नहीं हो सकते। ठीक है ना, तो इनमें से एक वैल्यू सही होगी और एक वैल्यू गलत होगी। तो कौन सी, वो हमें देखते हैं कौन सी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो इसका मतलब इसके हिसाब से क्या है, n = 25 के 25 रोज़ बनेंगी और इसके हिसाब से 16 रोज़ बनेगी। और हमें क्या पता लगाना था, साथ साथ हमें यही पता लगाना था कि उसकी टॉप रो में कितने लॉग्स हैं। तो टॉप रो में कितने लॉग हैं वो पता लगा लेते हैं। ठीक है, तो टॉप रो में जो लॉग आएंगे, जो मतलब सबसे ऊपर वाली रो में जो लॉग्स आएंगे वो क्या आने चाहिए, पॉजिटिव आने चाहिए। जिस केस में पॉजिटिव आएंगे वो हमारी वैल्यू सही होगी, और जिस केस में नेगेटिव आएंगे वो गलत हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्योंकि देखो दो वैल्यू आई इसलिए रही हैं क्योंकि आ रही है, क्यों? क्योंकि एक डिक्रीजिंग एपी है हमारी 20, 19, 18। ये आगे जाके क्या हो जाएगी, कहीं जाके आगे जाके माइनस में चली जाएगी ये। ठीक है, माइनस के नंबर से आना स्टार्ट हो जाएंगे, माइनस के। ठीक है, डॉट कॉमा लगा के माइनस का जैसे कुछ भी आ जाए, 2 आ जाए, फिर माइनस का 3 आएगा, फिर माइनस का 4 आएगा। ठीक है, माइनस का 1 आएगा उससे पहले, फिर 0 भी आएगा बीच में। ठीक है ना, क्योंकि 1 का डिफरेंस है ना, तो ये माइनस के नंबर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो डिक्रीजिंग एपी में ऐसा हो जाता है कि दो वैल्यू आती हैं और दोनों वैल्यू सही होती हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता चुका हूँ पहले। ठीक है ना, आपको मैं इस बता चुका हूँ। देखो मैं फिर भी बता देता हूँ एक बार और। जैसे ये एपी देखी है ना, इसी एपी से मैंने आपको पहले बताया था, इस एपी के पहले 2 टर्म का सम देखिए आप। ठीक है, ठीक है, पहले 2 टर्म का सम देख लीजिए। ठीक है, अरे ये डिक्रीजिंग तो इंक्रीजिंग होगी। ठीक है, दूसरा कर लेते हैं। देखो इस एपी को देखिए आप। ठीक है, इस एपी को आप देखिए, फॉर एग्जांपल ये हमारी डिक्रीजिंग एपी हो गई। एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, ये देखो 6, पहला टर्म 6 है, फिर 4 आ गया, फिर 2 और कम हो गया, फिर 0 हो गया, फिर -2 हो गया। तो डी हमारा यहाँ पे क्या है, माइनस का 2 है। सीधी सी बात है, क्यों? 4 में से 6 घटाया तो -2 आएगा। तो मतलब ये हमारी क्या है, डिक्रीजिंग एपी। अब इसके आप पहले 2 टर्म का सम देखो आप। पहले 2 टर्म का सम कितना है, S2, 6 + 4 10 हो जाएगा। और फिर आप इसमें देखो पहले 5 टर्म का सम देख लो, 1, 2, 3, 4, 5। तो पहले 5 टर्म का सम और देख लो, अपने आप निकाल लो यहीं से। तो S5 कितना हो जाएगा, 6 + 4 10, 10 + 2 12, 12 + 0 12, और 12 - 2 12 - 2 = 10। देखो S2 भी 10 आ गया और S5 भी 10 आ गया। ठीक है, समझ में? तो S2 और 5। ठीक है, तो एक सम के लिए अगर मतलब मैं कहूँ इस एपी के सम अगर 10 है तो आप पता लगाओ कितने n की वैल्यू क्या है। तो n की वैल्यू 2 आ रही है ना, एक 2 आ रही है, एक 5 आ रही है, एक 2 आ रही है, एक 5 आ रही है n की वैल्यू। अगर मैं कहूँ कि सम 10 है, उल्टा मैं सवाल कर लूँ कि अगर सम इस एपी के किसी n टर्म्स का सम 10 है तो n की वैल्यू पता लगाओ। तो उसको आप सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू 2 आएंगी, 2 और 5। तो दोनों वैल्यू सही होंगी, क्यों? क्योंकि वैल्यू डिक्रीजिंग में है। ठीक है ना, एपी जो है डिक्रीजिंग एपी है, इसमें ऐसा हो जाता है। ठीक है, डिक्रीजिंग एपी ना भी हो, लेकिन एपी में क्या हो, नेगेटिव टर्म्स हो, नेगेटिव टर्म हो। अगर नेगेटिव टर्म से स्टार्टिंग हो, अगर मैं इसको उल्टा भी लिख लूँ एपी को, -6, -4, -2 और 0, 2, 4, 6, तब भी ये चीज़ हो जाएगी। देखो माइनस पहले 2 टर्म का सम कितना आ रहा है, माइनस का 10 आएगा। और फिर पहले 5 टर्म का सम देख लो, -6, -10 और -12 और +2। ठीक है, तो ये भी -10 आ जाएगा। तो S2 भी -10 आएगा और S5 भी -10 आएगा। ठीक है, मतलब नेगेटिव के जहाँ टर्म आ जाते हैं वहाँ ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इस सवाल में क्या है, हमारे जो लॉग्स हैं वो नेगेटिव में नहीं हो सकते। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जो लॉग्स की संख्या है, लकड़ी के लट्ठों की संख्या है, वो नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे, सीधा 25वीं टर्म पता लगा लेंगे। 25वीं मतलब इसके हिसाब से क्या है, जो 25वां लॉग, जो 25वीं लाइन होगी सबसे ऊपर वाली, ऊपर वाली लाइन होगी, वो कौन सी होगी, 25वीं लाइन होगी। कौन सी? 25वीं लाइन होगी। पहले नीचे वाली पहली लाइन है, तो ऊपर वाली दूसरी, तीसरी, तो सबसे ऊपर। तो 25वीं लाइन में कितने लॉग्स होंगे वो पता लगा दें T25 से। तो T25 क्या हो जाएगा, मतलब 25वीं टर्म क्या होगी वो हम पता लगा रहे हैं एपी की। ठीक है, तो T25 क्या हो जाएगा, A + 24D, यानी कि A क्या है यहाँ पे हमारा एपी में 20 है ना, 20 है। तो 20 और 20 प्लस और 20 D क्या है, माइनस का। तो 24 इंटू -1 यानी कि 20 - 24 यानी कि -4। देखो गड़बड़ हो गई, 25वीं टर्म क्या आ गई, माइनस का 4 आ गई। ठीक है, इसका मतलब हमने जब T25 को सॉल्व कर लिया, T25 को सॉल्व कर लिया तो हमारी क्या आ गई, -4 आ गई। तो ये तो हमारी नेगेटिव में लॉग नहीं हो सकते। तो विच इज़ ए नेगेटिव नंबर, विच इज़
ठीक, तो ये आ गया। उसको क्या लिखें, विच इज़ ए नेगेटिव नंबर नहीं, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल सिंस, क्यों नहीं हो सकता, सिंस नंबर ऑफ लॉग्स कैनट बी नेगेटिव, वो नेगेटिव में नहीं हो सकते। ठीक है, आपके नंबर ऑफ लॉग्स। ठीक है, तो फिर हम क्या निकाल लेंगे, टी 16 निकाल लेंगे, क्योंकि n की वैल्यू एक 25 आई थी, एक 16 आई थी, है ना। n की वैल्यू क्या आई थी, 25 और 16। ठीक है, तो हमने क्या निकाल लिया, अब n की वैल्यू, अब t 16 निकाल लिया, तो t 16 क्या हो जाएगा हमारा, फिर से वही a + 15d, a क्या है 20, d क्या है -1, तो 15a - 15 हो जाएगा सीधा, तो ये हमारा 5 आ जाएगा। तो ये हमारा 5 हमारा तो आंसर आ जाएगा। देखिए, तो देयरफॉर n हमारी क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी, और t 16 हमारी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। मतलब नंबर ऑफ रो 16 हो जाएगी, और टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे, 5 लॉग्स होंगे। ठीक है, तो इसको हम लास्ट में लिख लेंगे, हैंस नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 16, और नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो, जो कि दूसरा सवाल पूछा गया था हमसे, वो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।